दोस्तों, क्या हाल है। आज हम एक ऐसी कहानी में गोता लगाने वाले हैं जहां सदियों पुराने राज, कभी न खत्म होने वाली जिंदगी और जबरदस्त एक्शन का तगड़ा कॉकटेल है। कल्पना कीजिए कि आप कभी मर नहीं सकते, हर घाव पल भर में भर जाता है, लेकिन इस ताकत की कीमत आपको अकेलेपन और लगातार लड़ते रहने से चुकानी पड़ती है। ये कहानी है ऐसे ही कुछ इमॉर्टल्स यानी अमर योद्धाओं की, जो दुनिया के साए में रहकर उसे बुरी ताकतों से बचाते हैं। कहानी की शुरुआत होती है एक धमाकेदार एक्शन सीन के साथ। हम मिलते हैं एंडी से, जो इमॉर्टल्स की इस टीम की लीडर है, पर पिछले 6 महीनों से वो अपनी अमर होने की ताकत खो चुकी है। उसकी टीम में है जेम्स, जो उसका राइट हैंड है, और निकी और जो, एक कपल जो एक दूसरे के लिए कुछ भी कर सकते हैं। ये टीम क्रोएशिया में एक हथियार डीलर को रोकने के मिशन पर है। उनका टीम वर्क देखने लायक है। एंडी और जेम्स गार्ड्स को चुपचाप निपटाते हैं, तो वहीं निकी और जो गोलियां चलाकर और गाड़ियां चुराकर ऐसा डाइवर्जन क्रिएट करते हैं कि दुश्मन कंफ्यूज हो जाते हैं। इसी बीच टीम की सबसे नई मेंबर नाइल, जो एक पूर्व मरीन है, अपनी काबिलियत दिखाती है। उसकी गर्दन पर गोली लगती है, पर घाव सेकंडों में भर जाता है, और यहीं से हमें उसकी अमरता का पहला सबूत मिलता है। वो एक टूटे हुए शीशे से अंदर कूदकर एंडी और जेम्स की मदद करती है। ये पूरा सीन किसी हॉलीवुड एक्शन मूवी से कम नहीं लगता, जिसमें कार चेस, गोलियां और जबरदस्त फाइट्स शामिल हैं। आखिर में ये तीनों मिलकर उस हथियार डीलर को उसकी बालकनी से नीचे फेंककर काम तमाम कर देते हैं। लेकिन कहानी में असली मोड़ तब आता है जब उन्हें पता चलता है कि उन्होंने जिसे मारा वो तो बस एक मोहरा था। असली मास्टरमाइंड तो डिस्कॉर्ड नाम की कोई रहस्यमयी औरत है। और इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात ये है कि नाइल डिस्कॉर्ड को अपने सपनों में देख चुकी है, जहां वो एक लाइब्रेरी से कुछ किताबें चुरा रही थी। ये सब क्या हो रहा है, किसी को कुछ समझ नहीं आता। अब कहानी का दूसरा पहलू सामने आता है। पेरिस में बुकर, जो कभी टीम का हिस्सा था लेकिन धोखा देने की वजह से निकाल दिया गया था, उसे क्विन नाम की एक औरत किडनैप कर लेती है। ये वही क्विन है जिसे 500 साल पहले समंदर में एक लोहे के ताबूत में बंद कर दिया गया था, और अब वो आजाद है। क्विन एंडी से बेहद नाराज है, क्योंकि उसे लगता है कि एंडी ने उसे बचाने की कोई कोशिश नहीं की, जबकि वो 500 सालों तक उस अंधेरे ताबूत में कैद थी। क्विन अब सिर्फ बदला लेना चाहती है। टीम को जब बुकर के गायब होने का पता चलता है तो वो परेशान हो जाते हैं। एंडी और जेम्स मदद के लिए टुआ के पास जाते हैं, जो एक और अमर है लेकिन टीम का हिस्सा नहीं बनना चाहता। टुआ उन्हें अपनी खुफिया लाइब्रेरी में ले जाता है, जहां इमॉर्टल्स का इतिहास लिखा है। वहां से गायब किताबें इस बात का सबूत था कि नाइल का सपना सच था। टुआ बताता है कि डिस्कॉर्ड कोई और नहीं बल्कि दुनिया की पहली इमॉर्टल है। 500 साल पहले जब एंडी और क्विन को पकड़ा गया था, तब डिस्कॉर्ड भी वहाँ थी, पर उसने मदद करने से इनकार कर दिया था। डिस्कॉर्ड को इंसानों से नफरत है और उसने खुद को बचाने के लिए दौलत और ताकत का एक एम्पायर खड़ा कर लिया है। पर वो अब वापस क्यों आई है, ये टुआ भी नहीं जानता। यहीं पर एंडी अपना सबसे बड़ा राज खोलती है। वो अब अमर नहीं रही और उसे डर है कि डिस्कॉर्ड ये बात जानती है। कुछ टाइम बाद बुकर वापस आता है और एंडी को क्विन का एक खत देता है, जिसमें उसने एंडी को अकेले मिलने के लिए बुलाया है। नाइल को एंडी की फिक्र होती है और वो उसके साथ बैकअप के तौर पर जाती है। इटली में एंडी और क्विन की मुलाकात होती है। एंडी माफी मांगती है, पर क्विन का दिल नफरत से भरा है। वो इंसानों के लिए अब और नहीं लड़ना चाहती। तभी नाइल को वहाँ डिस्कॉर्ड दिख जाती है और एंडी को समझ आ जाता है कि क्विन और डिस्कॉर्ड मिले हुए हैं। एंडी और क्विन के बीच एक जबरदस्त फाइट होती है। दोनों ही माहिर फाइटर हैं, पर क्विन एंडी का वो नेकलेस तोड़ देती है जो उसने सालों पहले उसे दिया था, और भीड़ में गायब हो जाती है। नाइल डिस्कॉर्ड का पीछा करते हुए एक चर्च में पहुंचती है। वहां डिस्कॉर्ड उसे बताती है कि उन दोनों के बीच एक खास कनेक्शन है, एक जैसा बर्थ मार्क। वो ये भी कहती है कि नाइल आखिरी अमर होगी, और ये कहकर वहां से चली जाती है। टीम जब वापस मिलती है तो टुआ एक पुरानी कहानी के आधार पर एक चौंकाने वाला खुलासा करता है। वो बताता है कि नाइल के पास किसी भी अमर की अमरता छीनने की ताकत है, और शायद डिस्कॉर्ड इसी ताकत का इस्तेमाल करके सबको खत्म करना चाहती है। कहानी और भी उलझ जाती है जब टुआ बताता है कि अगर कोई अमर नाइल के हाथों घायल होता है तो वो मरने से पहले अपनी अमरता किसी और को दे सकता है। इसी बीच बुकर नाइल के साथ ट्रेनिंग करते हुए जानबूझकर खुद को घायल करवा लेता है, और बाद में टुआ को दिखाता है कि उसका घाव भर नहीं रहा, उसने अपनी अमरता खो दी है। पर वो ये बात एंडी से छुपाने को कहता है।
अब डिस्कॉर्ड अपना अगला कदम चलती है। क्विन और उसकी टीम इंडोनेशिया के एक न्यूक्लियर प्लांट पर हमला करके उसे अपने कब्जे में ले लेती है और कोर में एक बॉम्ब लगा देती है। ये साफ साफ एंडी की टीम के लिए एक जाल था, लेकिन दुनिया को बचाने के लिए उन्हें वहाँ जाना ही पड़ता है। प्लांट में एक और जबरदस्त एक्शन सीक्वेंस देखने को मिलता है। टीम अंदर घुसती है पर डिस्कॉर्ड के आदमी हर कोने में मौजूद हैं। एक खतरनाक लड़ाई के बाद निक्की, जो और टुआ एक कमरे में फंस जाते हैं जहां लिक्विड नाइट्रोजन छोड़कर उन्हें जमा दिया जाता है और उनके शरीर को वहां से ले जाया जाता है। दूसरी तरफ एंडी और बुकर भी दुश्मनों से घिरे हैं। तभी बुकर एक हीरो वाला काम करता है। वो एंडी को बताता है कि जब नाइल ने उसे घायल किया था तो उसने अपनी अमरता एंडी को दे दी थी। ये सुनकर एंडी हैरान रह जाती है। बुकर एंडी को बचाने के लिए खुद को कुर्बान कर देता है और दुश्मनों से लड़ते हुए मारा जाता है। उधर नाइल कोर रूम में पहुंचती है जहां उसका सामना क्विन से होता है। नाइल उसे समझाने की कोशिश करती है कि डिस्कॉर्ड उसे इस्तेमाल कर रही है, पर क्विन सुनने को तैयार नहीं। दोनों में लड़ाई होती है और नाइल क्विन को घायल करके उसकी अमरता छीन लेती है। पर इससे पहले कि कुछ और होता, डिस्कॉर्ड पीछे से आकर नाइल को अपनी तलवार से घायल कर देती है और उसके बेहोश शरीर को अपने साथ ले जाती है। एंडी जब वहां पहुंचती है तो उसे क्विन बम के ट्रिगर के साथ मिलती है। एंडी उसे समझा बुझाकर बम फोड़ने से रोक लेती है। तभी उसे पता चलता है कि डिस्कॉर्ड निक्की, जो और नाइल के शरीरों को हेलीकॉप्टर में ले जा रही है। एंडी एक अविश्वसनीय स्टंट करते हुए हेलीकॉप्टर पर कूद जाती है। पायलट के साथ हाथापाई में हेलीकॉप्टर क्रैश होने लगता है और एंडी नीचे गिर जाती है। उसे ठीक होने में कुछ मिनट लगते हैं और तब तक एक हेलीकॉप्टर भाग चुका होता है। दूसरा हेलीकॉप्टर वापस आता है और डिस्कॉर्ड एंडी को अपने साथ आने को कहती है। एंडी फिर से हेलीकॉप्टर पर कूदती है, लेकिन इस बार वो डिस्कॉर्ड को अपने साथ नीचे खींच लेती है। जमीन पर एंडी और डिस्कॉर्ड के बीच आखिरी और सबसे खतरनाक तलवारबाजी होती है। लड़ते लड़ते एंडी को एहसास होता है कि डिस्कॉर्ड के घाव भी नहीं भर रहे। डिस्कॉर्ड का असली प्लान टीम को पकड़कर नाइल के जरिए उन सबकी अमरता खुद लेना था, पर इस प्रोसेस में वो खुद अपनी अमरता खो बैठी। डिस्कॉर्ड एंडी को बुरी तरह घायल कर देती है और दूसरे हेलीकॉप्टर में बैठकर वहाँ से भाग जाती है। एंडी कसम खाती है कि वो अपने दोस्तों को जरूर बचाएगी। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि एंडी और क्विन, जो अब एक नॉर्मल इंसान बन चुकी है, एक साथ हैं। उन्होंने अपने मतभेद भुला दिए हैं और अब उनका एक ही मकसद है, डिस्कॉर्ड को ढूंढना और अपने दोस्तों को बचाना। दोनों एक साथ मिलकर इस नए मिशन के लिए तैयार होते हैं और यहीं पर कहानी एक रोमांचक मोड़ पर खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, ये थी इस शानदार मूवी की कहानी। उम्मीद है आपको ये एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा। क्या एंडी और क्विन अपने दोस्तों को बचा पाएंगी? डिस्कॉर्ड का अगला कदम क्या होगा? इन सवालों के जवाब शायद हमें इसके सीक्वल में मिलेंगे। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं फिर मिलूंगी एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए सयोनारा।